Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 5th सब्जेक्ट मराठी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 मी नदी बोलते। अब इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? मी नदी बोलते, मी नदी बोलते यानी ये चैप्टर में हमें एक नदी के बारे में बताया गया है। उसमें ये नदी, उसके साथ में क्या क्या चीज़ें होती है, उसका जन्म कैसे होता है, वो कैसे आगे बढ़ती है, लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब हमें यहाँ पर बताया गया है। मी आहे नदी, ये कौन कह रही है? एक नदी है, वो बोल रही है कि मी आहे नदी यानी मैं एक नदी हूँ। माझा जन्म पर्वतांवर होतो। नदी क्या कहती है कि मेरा जो जन्म है वो पर्वतों के ऊपर होता है। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, मला अनेक ओढे येऊन भेटतात यानी जो छोटे छोटे नदी की तरह ही बहने वाले जो ओढे होते वो आकर उसे मिलते हैं। त्या ओढ्यांमुळे मी मोठी होत जाते, त्या ओढ्यांमुळे नदी बड़ी बड़ी होते जाती है। इतर नद्याही मला येऊन मिळतात और दूसरी नदियाँ भी एक नदी को आकर मिलते हैं। माणसे धरण बांधून मला अडवतात और लोग क्या करते हैं? धरण यानी डैम बनाकर नदी को रुका देते हैं। माझ्या पाण्यावर वीज तैयार करतात, नदी के पानी के ऊपर वीज यानी इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार होती है। त्या विजेवर कारखाने चालवतात और उसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कारखाने चलाए जाते हैं। शेतातील पंप चालवतात, खेती के लिए जो भी पानी ज़रूरी होता है वो भी यहीं से लिया जाता है। पीण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात और पीने के लिए भी इस पानी का यूज़ किया जाता है। मी उड्या मारते, धावते। नदी क्या कहती है? मैं उड्या मारते यानी मैं उड़ी मारती हूँ, भागती हूँ। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, उंच कड्यावरून यानी जो डोंगर का या जो पर्वत का जो ऊंचा हिस्सा रहता है वहाँ से वो जोर जोर से नीचे गिरती है। धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते, धबधब्याच्या रूपाने यानी वाटरफॉल के रूप में जो नदी है वो पर्वत के ऊपर से नीचे आती है। पर्वत उतारावरून मी सपाट मैदानी भागात येते और पर्वत उतार यानी जो पर्वत का जो हिस्सा होता है, पहाड़ का जो हिस्सा होता है वहाँ से नदी सपाट मैदानी यानी सपाट जो मैदान का जो हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाती है। आता माझा वेग कमी झालेला असतो और तभी उसका जो वेग यानी उसकी जो स्पीड होती है वो एकदम कम हो जाती है। माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते, माझ्या दोनों किनारा यानी उसके जो दोनों भी किनारे होते हैं नदी के वो हमेशा वहाँ का एरिया जो होता है, परिसर जो होता है वो हिरवागार यानी ग्रीन रखती है। माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात और नदी क्या कहती है कि मेरी ही वजह से किसान जो है वो अपने खेत में बहुत ज़्यादा अनाज उगाता है। पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, लेकिन नदी क्या कहती है? मुझे एक चीज़ की खंत है, खंत यानी प्रॉब्लम है। मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, मैं हर किसी के काम आती हूँ। तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, मैं सबके काम आती हूँ फिर भी लोग मेरा जो बहता हुआ पानी होता है, साफ़ सुथरा जो पानी होता है उसके अंदर सांडपाणी डालते, सांडपाणी यानी गंदगी डालते हैं। कचरा टाकतात, कचरा डालते, मला प्रदूषित करतात, नदी को प्रदूषित यानी गंदा कर देते हैं। माणसांच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। नदी क्या कहती है? जब मैं इंसानों की बस्ती या छोटे छोटे गांव या शहर होते, जब मैं वहाँ से बहती हूँ तो वहाँ से जाते वक्त तो मैं और ज़्यादा गंदी हो जाती हूँ। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते, फिर भी मैं अब रुकती नहीं हूँ, मैं हमेशा आगे आगे ही बढ़ते रहती हूँ। मी कुठेही थांबत नाही, मैं कहीं पर भी नहीं रुकती हूँ। थांबला तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। नदी क्या कहती है? थांबला तो संपला यानी अगर जो अपने काम में वहीं पर रुक गया वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, यही सीख मैं सबको देती हूँ। शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते और लास्ट में मैं एक समुंदर को जाकर मिल जाती हूँ। आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो और नदी बोल के, नदी कह के मेरी जो जर्नी होती है, मेरा जो प्रवास होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं सागर में मिल जाती हूँ तो मैं समुंदर कहलाती हूँ। जो नदी कहकर जो मेरा जो जर्नी होता है, जो मेरा सफ़र होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमें ये देखने मिलता है कि नदी का जन्म कैसे होता है, नदी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, किस किस रूप में नदी को हमने देखा है और लोग किस तरीके से नदी को गंदा करते हैं। थैंक यू।